जननी तान चलाले श्री राम जी, घुटी भर धोती भींजे हो। जननी तान चलल श्री राम जी, घुटी भर धोती भींजे हो। धोती मोरा भींजता तो भींजे देहूं, चननी मोरा नहीं भींजे हो। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, टाइम एंड वर्क पार्ट 2 पे। तो दोस्तों इसमें हम इस चीज की चर्चा करेंगे कि जब दो लोग एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं तब उस ट्रिक को हम कैसे समझे, कैसे हल करें। तो मेरे प्रिय साथी, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, AB, BC और AC किसी काम को 15, 20 और 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त करता है। 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो ज्ञात करें कि ABC तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। या आ सकता है कि ये अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, या हो सकता है पूछ दे कि B अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा और C अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। इस क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग वही पुरानी सी विधि एलसीएम मेथड को प्रयोग करेंगे और उसी से इसका हल ज्ञात करेंगे। जैसे क्या क्या दिया है यहाँ पर देखिए, दिया है एक है AB, अगला है BC और एक है AC। ये तीन जन है लेकिन साथ साथ दो जन साथ मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। AB 12 दिन में कर रहा है, BC मिलकर 15 दिन में और AC मिलकर 20 दिन में कर रहा है। इन सबका वही एलसीएम निकालेंगे जब आप, तो इन सबका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। अब हमको ये बता दीजिए कि जब सब कोई साथ मिलकर किया तो इन दोनों का AB का क्षमता जो है, ये समय है और ये इनका क्षमता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर A प्लस B था, फिर किया B प्लस C, फिर किया A प्लस C। तो कुल काट किया 5, 4, 9 और 9, 3, 12। यहां देख रहे हैं कि A 2 है, B भी 2 है और C भी 2 है, मतलब 2 को कॉमन ले रहे हैं। A प्लस B प्लस C बराबर 12, इसलिए A प्लस B प्लस C बराबर 12/2, मतलब 12/2 मतलब 6। मतलब इन तीनों का एक दिन का क्षमता ही है। इन तीनों का एक दिन की जो क्षमता है, एक दिन की क्षमता वह है 6 कार्य। मतलब तीनों जब मिलकर करेंगे किसी काम को तो 6 दिन लगेगा या 6 काम को कर पाएंगे। तो बोला है कि पूरा काम को करने के लिए अगर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि A, B, C तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो देखिए तीनों जब मिल जाए तो ABC को लगा समय बराबर कुल कार्य बटा में कुल क्षमता। तो कुल कार्य तो है 60 और क्षमता है 6, तो 6 दाना 60 मतलब 10 दिन में करेगा। मतलब ये तीनों जब मिल जाएंगे तो इस कार्य को 10 दिन में आसानी से पूरा कर लेंगे। अब चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि A अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करता है। देखिएगा, A के लिए बता रहे हैं, जस्ट वही है आपका सब। इस टाइम में वर्क को हटा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत की यहाँ पर जगह की दिक्कत है। और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका एलसीएम जो आया था, कुल कार्य जो आया था, कुल कार्य था आपका 60। कुल कार्य कितना था, 60 था। क्षमता जो तीनों का था A प्लस B प्लस C का, या कहिए डायरेक्टली A B C का जो क्षमता था वो आया था 6 आया था। और यहाँ पर दिया है कि AB का क्षमता कितना आया था, AB, BC और AC है। इन सब का क्षमता जब निकाले थे तो इसका था कुल समय था 12, 15 और 20,
तो आ गया था 60 था यहाँ पे ना, तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। तो देखिए अब ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले हमको ए की क्षमता ज्ञात करनी है। तो ए की क्षमता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि तीनों की क्षमता हमको मालूम है, तीनों की क्षमता मालूम है। तीनों की क्षमता में से अगर बीसी की क्षमता को घटा दें यहाँ से तो ए की क्षमता मिल जाएगी, माइनस में बीसी की क्षमता, ए की क्षमता ज्ञात होगी। तो एबीसी तीनों की क्षमता थी 6 और बीसी की क्षमता है 4। तो जब यहाँ 6 में से 4 घटाए तो बचा 2, जो किसकी क्षमता है, ए की क्षमता है। ए की क्षमता 2 है, मतलब ए जो है अकेले एक दिन में 2 कार्य करेगा। तो कुल समय कितना लगेगा, इसको कुल कार्य करने में लगा समय बराबर हो जाएगा 60/2, मतलब 30। वो कुल कार्य 30 दिनों में समाप्त करेगा। अब यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन है उसी प्रकार कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए मेरे प्रिय साथियों कि जब बी का निकालना हो तो हम लोग वही करेंगे जो अभी तक किए। तो बी के निकालने के लिए, इसे बी को हमको ज्ञात करने के लिए एसी को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एसी की क्षमता देख रहे हैं और एसी की जो क्षमता इसका तो 6 है और एसी की क्षमता 3 है, मतलब बी की क्षमता जो है वो कितना है, बी की क्षमता एक दिन की जो क्षमता है वो 3 है, मतलब एक दिन में भी 3 कार्य को कर सकेगा। तो बताइए कि कुल कार्य करने में उसको लगा समय कितना होगा। कुल समय बराबर अगर उसका ज्ञात करें बी द्वारा कार्य करने में तो 60/3 और हो जाएगा आपका 20 दिन। उसी प्रकार आप सी का भी निकाल सकते हैं। सी का निकालने के लिए जस्ट वही कार्य करेंगे कि क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग इसे नोट बनाते चलिएगा और हाँ एक काम कीजिएगा। देखिए सी का निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम देखेंगे कि सी को ज्ञात करना है। तो सी को ज्ञात करने के लिए वो एबी को घटाना पड़ेगा। तो एबी की जो क्षमता है वो 5 है, एबी की क्षमता कितनी है, 5 है। तो इसको जब घटाएंगे तो आएगा 1, मतलब सी की जो क्षमता है एक दिन में वो एक कार्य को कर सकता है। तो कुल समय बराबर अगर उसका बोले, कुल समय बराबर अगर बोले तो वही होगा 60/1 यानी कि 60 दिन। ठीक है, अब इस बात को आप समझ गए होंगे आसानी से और आसानी से कर पाएंगे। अगर नहीं समझे तो चलिए एक डाटा और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिर से इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा इस डाटा को केवल चेंज करेंगे और फिर इसी क्वेश्चन को बताएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार डाटा चेंज करने के बाद 10, 12 और 15 दिन ले लिए। एबी, बीसी और एसी किसी काम को अब 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो ज्ञात करना है कि एबीसी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा तथा सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ पर जैसे कि ये पिछले क्वेश्चन में ए बी, बी सी और ए सी 3 जन है लेकिन 2-2 का पेयर बनाकर किसी कार्य को कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है कि ए बी 10 दिन में कर रहा है, बी सी 12 दिन में कर रहा है, जबकि ए सी 15 दिन में कर रहा है। जब इन सबका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 10 छिके 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। कहने का मतलब कि ये इनका समय है और ये जो है इनकी क्षमता है। क्षमता है मतलब एक दिन में ए और बी मिलकर 6 कार्य को करेंगे, बी और सी मिलकर 5 कार्य को करेंगे, जबकि ए और सी मिलकर सीधे 4 कार्य को कर रहे हैं। अगर बोल दें कि एबीसी का एक दिन का कार्य कितना है, एबीसी का एक दिन का कार्य अगर निकालना हो, एक दिन का कार्य, देखिए शुरू से चलते हैं आपको समझाते हुए कि यहाँ पर देखिए ए प्लस बी था, बी प्लस सी था और ए प्लस सी था, ए प्लस सी था। इस जो 2-2 जन थे एक दिन में उनका कार्य था 6, 5 और 4, मतलब ये दोनों मिलकर 6 कार्य कर रहा था। ये दोनों मिलकर बी और सी 5 कार्य कर रहा था और ए और सी मिलकर 4 कार्य कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर डबल ए, डबल बी और डबल सी है, इसलिए हम 2 कॉमन लेकर ए प्लस बी प्लस सी बराबर
6 5 11 और 4 15। तो एबीसी का अगर बात करें, एबीसी तीनों की बात करें तो कितना हो जाएगा 15/2, यानी कि 7.5। ए बी सी के एक दिन की क्षमता जितनी है, तीनों की एक दिन की क्षमता है 7.5। तो बताइए कि पहला क्वेश्चन दिया था कि एबीसी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कुल का तो था 60 और इनकी क्षमता जो एक दिन की है वो 7.5 है। तो बस समय बराबर, यानी कि एबीसी को लगा समय, एबीसी को लगा समय बराबर कुल वर्क बटा में कुल एफिशिएंसी मतलब क्षमता। तो इसको लिख सकते हैं 75 × 10। ठीक है। अब देखिए 15 पंचे 75 और 15 चौके 60, 5 दूना 10 मतलब 4 दूनी 8 दिन। 8 दिन में तीनों जन मिलकर इस काम को समाप्त कर देंगे। अब दूसरे क्वेश्चन पे आइए। इसमें दिया है कि ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो ए की बारी आई है और हम यहाँ से एबीसी तीनों पे निकाल लिए हैं कि 7.5 दिन में कर रहा है। तो हमको यहाँ ए की क्षमता ज्ञात करनी है। अगर हमको ए की क्षमता मिल जाएगी तभी तो कुछ कुल वर्क में यानी कुल कार्य में हम ए की क्षमता से डिवाइड करेंगे, तब तो समय मिलेगा। तो सबसे पहले हमको ए की क्षमता ज्ञात करनी है और ए की क्षमता ज्ञात करने के लिए बस कुछ नहीं करना है। तीनों की कुल क्षमता में से अगर मान लीजिए हमको ए की क्षमता चाहिए, ए की क्षमता चाहिए, ए की क्षमता क्या होगी। तो अगर तीनों की क्षमता में से हम एबीसी की क्षमता में से बीसी को हटा दें, बीसी की क्षमता को घटा दें तो ए की क्षमता मिल जाएगी। तो एबीसी तीनों की क्षमता थी जो वो 5.5 थी और बीसी की जो क्षमता थी वो 5 थी। तो जब आप यहाँ से हटाएं तो ए की क्षमता निकल कर आई 2.5। मतलब ए जो है एक दिन में 2.5 कार्य और 2.5 कार्य को कर सकता है। तो ए के द्वारा लगा समय, देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिलीट कर रहे हैं, बस फिर तो बाकी वैसे ही है। क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, तब तक इसको देखिए कि ए की क्षमता निकल कर आगे इतना है। तो ए को लगा समय बराबर कुल वर्क बटा में कुल समय। तो समय को आप लिख सकते हैं 25 × 10। फिर देखिए 15 चौके 60, 15 से तो जान ही रहा है, 5 से जाएगा 12 पंजे 60 और 5 4 25, 5 दूना 10 यानी कि 24 दिन। ये तो ए का निकल गया। अब अगला पूछ रहा है कि बी के, तो बी कितने दिन में करेगा भाई। तो बी के वही कार्य करना है कि इसमें भी अब बी की क्षमता को ज्ञात करेंगे। तो बी की क्षमता निकालने के लिए बस वही पुराना सा कंसेप्ट, बी के क्षमता के लिए हम करेंगे एबीसी। अगर मान लीजिए तीनों का क्षमता है, हमको बी का क्षमता ज्ञात करना है तो एसी की क्षमता को घटाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एसी की जो क्षमता है, एसी की जो क्षमता है उसको माइनस करेंगे। तो एबीसी की क्षमता तो 7.5 थी और एसी की जो क्षमता है वो 4 है। तो आप यहाँ से 4 को हटाएंगे तो कितना बचेगा 0.5 और यहाँ पर मतलब 3.5 बचेगा। 3.5 उन दोनों की क्षमता है, मतलब बी की अकेले क्षमता 3.5 है। तो बी को लगा समय निकालना हो, अगर बी को कितना समय लगेगा तो फिर वही कार्य करेंगे कि कुल कार्य जितना है उसमें से 3.5 का भाग देंगे। तो फिर यहाँ से 5 से 5 7 35 और यहाँ से ले गए तो 5 से 12 पंजे 60 यानी कि कुल 120 बटा में 7। 100 मतलब यहाँ से जब हम भाग दिए तो हो गया कुल 17 7 19 और बचा 1 बटा में 7 यानी कि 17 सही 1/7। तो मेरे प्रिय साथियों, जैसे यहाँ तक बी को निकाले ठीक उसी प्रकार अब सी की क्षमता अगर ज्ञात कर लेंगे और सी की क्षमता ज्ञात करने के बाद सी को कितना समय लग रहा है आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ चलिए हम सी की क्षमता ज्ञात करते हैं। तो सी की क्षमता निकालने के लिए मान लीजिए सी हमको ज्ञात करना है, यहाँ पे सी निकालना है। तो जब सी निकालना है तो ए बी को क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। ए बी की जितनी क्षमता है उसको हम थोड़ा सा यहाँ से हटा रहे हैं। ए बी की क्षमता जितनी है उसको हम हटा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर से हम ए बी को हटाएंगे तो
ए बी की क्षमता जो है 6 है, तो यहाँ पर कुल बच गया 1.5, जो मतलब 1.5 उनकी क्षमता बची। जो यहाँ पर सी की जो क्षमता है, जो सी की क्षमता है वह 1.5 है। तो अब सी को लगा समय बराबर कुल वर्क बटा में कुल इफिशियंसी। तो इफिशियंसी इसका 1.5 था, तो इसको लिख सकते हैं 10/15। यहाँ पर देख रहे हैं 15 चौके 60, 10 चौके 40 दिन, मतलब यह 40 दिन में समाप्त करेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, इस तरह का दो जन का जब भी क्वेश्चन आए, अब आप समझ गए कि कैसे बनेगा, कौन से ट्रिक से बनाए और जल्दी होके। तो जल्दी होने के लिए बस इसी ट्रिक का आप इस्तेमाल कीजिएगा और बनाते रहिएगा कि ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार का है कि जैसे 5 लड़का किसी काम को इतने दिन में करता है, 6 लड़की किसी काम को इतने दिन में करता है, तो बताइए कि 2 लड़का और 2 लड़की मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगी। मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार से है, और टाइप अलग नहीं है, सब टाइप एक ही है, एक ही टाइप का सब क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन लिए हैं और इसी तीनों क्वेश्चन को हम बता रहे हैं कि कैसे करना है। वही एलसीएम विधि से, जिस विधि से हम लोग पढ़े आ रहे हैं, उसी विधि से इसको भी करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से करेंगे। तो बस समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा कैसे करें। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए, जैसे इसको थोड़ा सा टाइम एंड वर्क तो आप समझ गए होंगे, टाइम एंड वर्क का है, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है। और देखिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन में दिया है कि 5 लड़का किसी काम को 4 दिनों में, 6 लड़की उसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं, तो 2 लड़का और 3 लड़की मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बात यहाँ पर यह है कि 5 लड़का किसी काम को मात्र 4 दिनों में किया है, अगर 6 लड़की उसी काम को करती तो 5 दिन लगाती। तो बताइए कि 2 लड़का और 3 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बात यहाँ पर यह है कि 5 लड़का 5 बॉय, 5 लड़का किसी काम को कितने दिन में किया, 4 दिन में किया, और 6 लड़की, गर्ल फॉर लड़की, 6 लड़की उस काम को 5 दिन में की, 5 दिन में की। पहले एक एक नियम में हम लोग पढ़े हैं कि अगर 5 आम का दाम 20 रुपये हो तो 1 आम का दाम कितना होगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर देते हैं कि 5 मैंगो यानी आम का जो दाम है वो 20 रुपया है, तो 1 मैंगो का अगर निकालेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि 20/5 यानी कि 4 रुपये होगा आपके हिसाब से। तो एक एक नियम में चलता है ऐसे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अगर 5 मैन किसी काम को 20 दिन में करता है, अगर 1 मैन की बात करें तो सीधे कौ दिन लगाएगा, कितने दिन लगेगा, 100 दिन लगेगा। सीधे इन दोनों में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, 20 पंजे 100। अब जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर 5 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करता है तो बताइए कि 1 आदमी 4 दिन में करेगा, एक एक नियम से नहीं करेगा। 1 आदमी अगर करे उसी काम को तो 4 दिन नहीं लगेगा। 5 व्यक्ति अगर उसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो 1 आदमी अगर करेगा तो उसको लगेगा सीधे 100 दिन। कितने दिन लगेगा, 100 दिन। ठीक इसी कंसेप्ट पे यहाँ पर चलिए, अगर 5 बॉय किसी काम को 4 दिन में कर रहा है तो 1 बॉय उस काम को कितने दिन में करेगा, 5 चौके 20 दिन। अगर 6 लड़की किसी काम को 5 दिन में कर रही हो तो 1 लड़की उसी काम को 6 पंजे 30 दिन में करेगी। ठीक है, अब यहाँ से जब ये निकाल दिए तो फिर वही एलसीएम निकालेंगे इसका, कुल काम जो जिसको बोलते हैं। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 20 × 60 और 30 दूना 60। मतलब 1 लड़का 3 कार्य कर रहा है और 1 लड़की 2 कार्य कर रही है। यहाँ तो इस सबका क्षमता मिल गया। अब क्वेश्चन में आगे जाइए और बोला यहाँ पर कि 2 लड़का और 3 लड़के मिलकर, कितना लड़का, 2 लड़का, और कितनी लड़कियां, 3 लड़कियां हैं। तो आप क्या करेंगे कि 1 लड़का यदि 3 काम कर रहा है एक दिन में, तो 2 लड़का यदि मिल गया तो कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। और 1 लड़की यदि 2 काम कर रही है तो 3 लड़की मिलेगी तो कितना काम करेगी, 6 काम करेगी। मतलब एक दिन में 2 लड़का और 3 लड़की, 2 लड़का तथा 3 लड़की द्वारा
किया गया काम कितना है? किया गया काम 6 + 6 6 है, तो कुल काम हो गया इसका 12। मतलब एक दिन में 12 काम करेगा अगर 2 लड़का और 3 लड़की किया तब। तो हमको तो करना है 60 काज, तो समय कितना लगेगा? तो समय बराबर हो जाएगा आपका कुल काम बटा में कुल क्षमता। तो कुल काम हो गया 60 और क्षमता कितना है? 12 है। तो 12 × 5 = 60, यानी कि 5 दिन लगेगा। 5 दिन में वो पूरे से पूरे काम को निपटा लेंगे, 2 लड़का और 3 लड़की मिलकर। बात को समझ गए होंगे। यहाँ से फिर सही है, 5 लड़का किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, तो एक लड़का अगर काम करेगा तो 20 दिन लगेगा। अगर 6 लड़की किसी काम को 5 दिन में कर रही है तो एक लड़की करेगी तो 30 दिन, 6 × 5 = 30। इन दोनों का एलसीएम लिए 60, दोनों का एफिशिएंसी मतलब क्षमता निकाले तो 20 × 60 और 30 दूनी 60, तो एक दिन का निकल गया 3 और 2। यहाँ पर फिर बोल रहा है कि अगर 2 लड़का करे तो कितना लगेगा? 6। अगर 2 लड़का मिलकर करे एक दिन में तो 6 कार्य होगा। अगर 3 लड़कियां करे तो यह भी 6 कार्य करेगी। तो एक दिन में 2 लड़का तथा 3 लड़की द्वारा किया गया कार्य 6 और 6 कितना हो गया? 12। तो समय बराबर कुल कार्य बटा में कुल क्षमता बराबर 5 दिन। समझ गए? अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए और एकदम बेहतरीन तरीके से करते जाइए, इसको नोट बनाते जाइएगा जरूर, क्योंकि नोट बाद में बहुत काम करेगा आपका नोट से। और ध्यान से, हाँ अभी ध्यान से पढ़ते जाइए। और एक काम कीजिएगा कि शेयर जरूर करते रहिएगा, कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट से हौसला बढ़ता है। आपको पता होगा कि हौसला कमेंट से ही बढ़ता है। शेयर कीजिएगा जरूर, क्योंकि एक शेयर में कुछ नहीं जाता है आपका। और यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन दिया है कि 5 आदमी किसी काम को 4 दिनों में पूरा करता है, 8 लड़का उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है तथा 10 लड़की उसी काम को 5 दिनों में पूरा करती है। तो बताइए कि एक आदमी, 2 लड़का और 3 लड़की, एक आदमी है, 2 लड़का है और 3 लड़की मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? अब जरा सा बात समझिएगा। यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन को बनाए थे कि 5 आदमी किसी काम को 4 दिन में, तो 5 में किसी काम को 4 दिन में करता है, एकदम ठीक इसी प्रकार लिखना है। 8 लड़का उसी काम को 10 दिन में, तो 8 लड़का उस काम को 10 दिन में कर रहा है। फिर आगे आ रहे हैं तो 10 लड़कियां हैं जो उस काम को करने में 5 दिन लगाती हैं, 5 दिन ले रही है। अब जरा सा बात समझिए, ठीक भाई, एक मेन, एक बॉय और एक गर्ल ले लेंगे। तो एक मैन कितने दिन में करेगा? 5 चौके 20, 8 दाहिया 80 और 10 पंजे 50। इन सबका एलसीएम लगे तो कितना होगा एलसीएम? 400, 8 × 5 = 40, 400। तो 400 का 20 भी सही ना, 480 से जब करेंगे तो 8 × 5 = 40 और 50 से करेंगे तो 8, 5 × 8 = 40। यानी कि एक आदमी की क्षमता एक दिन में 20 कार्य करने की है, एक लड़का की क्षमता 5 है और एक लड़की की क्षमता 8 है। एक दिन में एक करें तब, लेकिन यहाँ पर तो बोला है कि एक आदमी, मतलब एक आदमी है तो 1 से गुणा करेंगे इसको तो 20 ही होगा। इसको करेंगे, 2 लड़का है तो 2 से गुणा करेंगे तो 10 कार्य करेगा। और यहाँ पर 3 लड़की है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24। मतलब एक दिन में किया गया काम बराबर हो जाएगा 20 + 10 + 24 बराबर 30, 20, 50, 5, 4, 54 कार्य होगा एक दिन में। तो अब बताइए कुल समय कितना रहेगा? तो समय बराबर तो पता है कि कुल कार्य बराबर कुल एफिशिएंसी। तो कार्य आपका हो गया 400 और बटा में 54। इसको कटा दे रहे हैं, कटाने से कितना होगा? 2 से कटाइए, 2 से 27 और 2 से 200, तो हो गया आपका 200 बटा में 27। तो 7 × 7 = 49, 7 × 14 = 18, 189, 11 बचेगा, यानी कि 7 से ही 11 बटा में 27 दिन लगेगा। कुल इतने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। ठीक उसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन में भी है। तीसरा क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा कैसे है।
और तीसरे क्वेश्चन जस्ट इसी प्रकार करेंगे जैसे इन दोनों क्वेश्चनों को किए। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए हम दूसरा क्वेश्चन को डिलीट कर दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन भी जस्ट उसी प्रकार है। देखिएगा तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है कि 10 आदमी किसी काम को 2 दिन में, 8 औरत उसी काम को 5 दिनों में, 20 लड़की उस काम को 5 दिनों में तथा 5 लड़की उस काम को 10 दिनों में पूरा करती है। तो बताइए कि 2 आदमी, 8 औरत, 4 लड़का और 6 लड़की मिलकर काम करे तो कितने समय में पूरा करेंगे। अब जैसे बोले थे कि 10 आदमी किसी कार्य को 2 दिन में करता है, ठीक उसी प्रकार लिखेंगे। 8 औरत है तो 8 औरत उस कार्य को 5 दिनों में करती है। फिर 20 लड़की है तो 20 लड़की उस कार्य को 5 दिनों में करती है, ठीक है, 5 दिन में करती है। तथा 5 लड़की, तथा यहाँ पर 5 लड़की शायद कहीं पे गलती है, यहाँ पर 20 लड़का है, 20 लड़का है, 20 लड़का 5 दिन में करता है तथा 5 लड़की उस कार्य को 10 दिनों में करती है। हाँ, तो अब सही है। और उसके बाद देखिएगा बताए थे कि जब 10 आदमी किसी कार्य को 2 दिन में करता हो तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, 10 दूनी 20 दिन में। अगर एक औरत की बात करें तो वो करेगी 40 दिन में। अगर एक लड़की की बात करें तो वो करेगा 100 दिन में। और एक लड़की की बात करें तो वो करेगी 50 दिन में। यहां तक तो सही है, ठीक है। इन सबका जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम आपका होगा 200। कुल कितना होगा 200। यहां से जब ले गए तो 20 दाना 200, 40 पंजे 200, 100 दूना 200 और 50 चौका 200। मतलब एक आदमी एक दिन में 10 कार्य करेगा, एक औरत 5 कार्य करेगी, एक लड़का 2 कार्य करेगा और एक लड़की 4 कार्य को करेगी। तो अब बताना है यहाँ पर कि 2 आदमी है, 8 औरत है, 4 लड़का है और 6 लड़की है। तो यहाँ पर जस्ट उसी प्रकार करेंगे, 2 आदमी है तो 2 से गुणा करेंगे तो 20 कार्य करेंगे। 8 औरत है तो 8 से गुणा करेंगे तो ये 40 कार्य हो जाएगा। 4 लड़का है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 कार्य। और 6 लड़की है इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। मतलब एक दिन का काम निकल जाएगा। एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 20 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 24 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 60 और 20 80, 80 या 10 90, 90 तो 92 का जो है टोटल। अब बताना है कि कुल समय कितना लगा। तो समय बराबर जस्ट वही होगा, समय बराबर कुल कार्य बटा में एक दिन की क्षमता। जब 2 से ले जाएंगे तो चला जाएगा 100 और 2 से हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, फिर जाएगा 2 से 50 और 23, यानी कि 50 बटा में 23। इसको लिखेंगे तो 23 दूना 46 और 4 50, मतलब 2 से 4 बटा में 23 दिन कुल समय लगेगा। तो इसी तरह इस जो ट्रिक बताएं इसी ट्रिक से करेंगे और इतनी आसानी से हो पाएगा। एकदम बेहतरीन ढंग से सीखिए, बेहतरीन तरीके से कीजिए। हाँ, तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।